संस्कृति में पर्वों का बहुत बड़ा महत्व है। ये जो पर्व शब्द है वह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्री पालन पूर्णयो धातु से पालन और पूर्ण इन दोनों अर्थों में वन प्रत्यय करके पर्वन शब्द सिद्ध होता है। यत् प्रीणाति पिपर्ति पालयति पूरयति च तत्पर्व, जो पालन करे पूर्ण करे उसको कहते हैं पर्व। पर्व शब्द गांठ का पर्यायवाची है और जहाँ गांठ होती है वहाँ उस गांठ के आगे और वृद्धि होती है। कांडात कांडात प्ररोहन्ति परुषाः परुषस्परि एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च। जैसे दूब एक एक गांठ पर जड़ पकड़ती जाती है और आगे 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 बढ़ती जाती है, वैसे ही हमारी यह संस्कृति, पवित्र वैदिक संस्कृति, हर पर्व पर एक नई गांठ पकड़ती है और फिर आगे के लिए बढ़ जाती है। और 1 अरब 97 करोड़ वर्षों से चलने वाली यह संस्कृति इन पर्वों की पवित्र परंपरा के कारण से निरंतर अग्रगामिनी हो रही है, निरंतर आगे को बढ़ रही है। अनेक प्रकार के पर्व हैं। उन अनेक प्रकार के पर्वों में एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है नवसस्य इष्टि। नवस्य सस्यस्य इष्टि नवसस्य इष्टिरिति। जो नवीन सस्य है, सस्य माने फसलें हैं, उन नवीन फसलों की जो इष्टि है, जो यज्ञ है, उसका नाम नवसस्य इष्टि है। हमारे यहाँ विशेष रूप से 2 ऋतुओं में अधिक फसलें उत्पन्न होती हैं। पहली शरद ऋतु में और दूसरी बसंत ऋतु। तो शरद ऋतु जब होती है तब भी हम एक नवसस्य इष्टि करते हैं, जिसको हम लोग दीपावली बोलते हैं। और जब बसंत ऋतु होती है तब भी हम एक नवसस्य इष्टि करते हैं, इसको हम लोग होली बोलते हैं। इसका होली रखने का, होली नाम रखने का भी एक छोटा सा कारण है, क्योंकि ये सस्य का यज्ञ है और सस्य को समृद्ध करने के लिए होली की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। शल हुल पत्र गतौ धातु है, तो गति अर्थात ज्ञान गमन प्राप्ति, इन 3 अर्थों में हुल धातु से होली शब्द सिद्ध हुआ है। तो हुल का मतलब होता है ज्ञान गमन और प्राप्ति, जिसके द्वारा हम कुछ जाने, जिसके द्वारा हम कुछ पाएं और जिसके द्वारा हम कहीं जाएं, उस पद्धति, उस प्रक्रिया, उस स्थान का नाम होता है होली। हम अन्न को, सस्य को प्राप्त करते हैं, उसका मुख्य आधार जो होता है वो होली होती है। वो उसका छिलका होता है, उसका ढक्कन होता है। अगर वो ढक्कन ना हो तो कोई केला केला नहीं बनेगा, कोई आम आम नहीं बनेगा, कोई चना कभी पैदा नहीं होगा, कोई अरहर मटर कभी पैदा नहीं होगी, किसी गेहूं में कोई दाना पैदा नहीं हो सकता है अगर उस दाने के ऊपर उसकी होली ना हो। तो होली होने के कारण से कोई भी सस्य हमको प्राप्त होता है, तो सस्य की इष्टि करें तो हम उसकी होली का विशेष ध्यान रखें और उसको मातृ स्वरूप में हम उसका स्मरण करें। इसलिए हमारी परंपरा में होलिका मैया की जय ये शब्द आया। तो होली माँ हो, मातृ स्वरूप में वो होली हो, क्योंकि वही हमको इस प्रहलाद को प्रदान करती है। प्रकर्षेण ह्लादयति स प्रहलादः, यत् प्रहलादयति तत् प्रहलादम अन्न। जो विशेष रूप से व्यक्ति को प्रसन्नता प्रदान करता है उसे कहते प्रहलाद, और उस प्रहलाद को गोद में लेती है होली। तो प्रहलाद को गोद में लेकर के होली अग्नि में समाहित हो जाती है और होली तो जल जाती है, अपने आप को भस्म कर लेती है, लेकिन प्रहलाद हमको प्रदान कर देती है, प्रहलाद बचा रह जाता है। तो पुराणों की कथा में जो होली है हिरण्यकश्यप की बहन, वो हिरण्यकश्यप भी कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो जाति सूचक शब्द है। और कोई किस जाति का सूचक है? ये हिरण्यम पश्यन्ति ते हिरण्यकश्यपाः, हिरण्यम यद हितरमणम तद हिरण्य, यद हिताय च भवति रमणम च भवति तद हितरमण। जो हित के लिए होता है और रमणशील होता है, आनंददायक होता है, उसे हिरण्य कहते हैं।
और अन्न से बड़ा इस संसार में कुछ भी आनंददायक नहीं है। कहा गया है कि शय्या वस्त्रम चंदनम चारुगंधम वीणा पाणी सुंदरी या चनारी नाराजन्ते क्षुत पिपासा तुराणा सर्वारंभास्तंडुल प्रस्थमूला। सारी दुनिया की सब क्रियाएं एक शेर चावल से शुरू होती हैं। वो एक शेर जब तक नहीं रहता है तब तक हम शेर नहीं रहते हैं। हम शेर तभी बनते जब एक शेर भात पेट में पहुंच जाता है। तो इसीलिए यह प्रहलाद है, और इस प्रहलाद को जो देखने वाला है, जो होली का भाई है, जो होली छिलका उसका जो भाई हिरण्यकश्यप है, वो किसान है। तो यहाँ किसान को हिरण्यकश्यप कहा, अन्न के छिलके को होली कहा, अन्न को प्रहलाद कहा, और होली ने अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया और हमको प्रहलाद प्रदान कर दिया। और उसको देखने वाला जो हिरण्यकश्यप था वो प्रहलाद को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन प्रहलाद किसी और ही धुन में रमा हुआ था। उसमें मैं तो सूरज की किरणों में पकूंगा, मैं तो सूखूंगा, मैं तो फिर से बीज बनूंगा। वो विष्णु की आज्ञा में रहता था, वो परमेश्वर की व्यवस्था में रहता था। हिरण्यकश्यप उसको अपने लिए प्राप्त करना चाहता था, तो उसने होली को दे दिया, चल तो ऐसे नहीं मानेगा, तुझे पकने नहीं दूंगा, मैं पहले ही पका के खा लूँ। तो उसने प्रहलाद को अग्नि में डाला और फिर प्रहलाद को प्राप्त कर लिया। तो ये रूपक एक है वहाँ पुराणों में, और उस रूपक का ये वैदिक स्वरूप है। तो हमारे खेत में इस समय फसल जो उत्पन्न होती है, हमारी एक पवित्र परंपरा है कि हम बिना देवों को भोजन कराए अपने घर में भोजन नहीं करते हैं। जब हम अपनी भोज्य सामग्री को देवों को समर्पित कर लेते हैं तब हम भोजन करते हैं, और देव भोजन का अग्नि को समर्पित करने के जैसा और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए हम अपनी फसल को अग्नि में डालते हैं और सामूहिक रूप से पूरा गांव एकत्र होकर के बड़ी वेदी बना करके यज्ञ करता है। अपने अपने घर से सब लोग फसल लेकर के जाते हैं, अपने अपने घर से गोबर का उपला लेकर के जाते हैं। उपला को जला करके हम लोग अपनी हवन करते हैं, आहुति करते हैं, और वहीं से होला को प्रसाद के रूप में लेकर के अपने घर आते हैं। तो होली का ये वैदिक स्वरूप जो आज भी है थोड़ा सा विकृत हुआ है, उसमें बुकवा डाल देना है, उसमें बसंत पंचमी को द्वार रखी की लकड़ी और कंडे डाल देने हैं, जो कुरीति बन गया है, जो नुकसानदायक हो गया है, उसमें अनेक तरह के जीवों की हिंसा हो जाती है। तो वो विकृत स्वरूप है। उसका संस्कृत स्वरूप है अपने अनाज को अपने यज्ञाग्नि में समर्पित करके फिर हम लोग उस यज्ञ सामग्री को, यज्ञीय पदार्थ है, उसको हम लोग भोजन करें, उसी को बांटें और प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे से हिले मिले जुले और सबसे कहें कि जो होली सो होली, जो हुआ सो हुआ। अब आगे हम लोग सुधर करके अपने जीवन को सुधार करते अपने जीवन को संचालित करेंगे। तो इस भावना के साथ ये पवित्र त्योहार, प्रेम का त्योहार, आनंद का त्योहार, बसंत की सुंदर ऋतु है। हर वृक्ष मुस्कुरा रहा है, हर पौधा मुस्कुरा रहा है, सबको हंसी आ रही है, अनेक रंग के पुष्प खिले हुए हैं, सब वृक्षों पर नई नई पत्तियां आ रही हैं, सभी मुस्कुरा रहे हैं। तो हम भी मुस्कुराएं, हम भी प्रसन्न हो, हम भी आनंद में हो, हमारी ये परंपरा चलती रहे, हमारी परंपरा की पूर्ति हो, हमारी संस्कृति समृद्ध बने, हम संपूर्ण बने। इस भाव के साथ हम लोग इस नवसश्रेष्ठी नामक पर्व को मनाते हैं। ये नवसश्रेष्ठी है। ऐसे हम शारदीय नवसश्रेष्ठी में दीपक जला करके दीपावली के रूप में हम उस पर्व को मनाते हैं। तो ये पर्व हमारी संस्कृति के पोषक हैं, पालक हैं, पूरक हैं। इसलिए इन पर्वों की पवित्र परंपरा का संचालन हम लोग करते हैं। आज हम लोगों ने होली का पवित्र पर्व यहाँ पर संपन्न किया है, अपन लोगों ने यज्ञ किया है, जो उसका वैदिक स्वरूप है वो हम लोगों ने संपन्न किया है। परमात्मा हमें बल प्रदान करें, हमें सामर्थ्य प्रदान करें और हम इस परंपरा को बिना कोई उच्छृंखलता लाए प्रेरणा प्राप्त करते, जो हमारे जीवन को प्रेरणा प्राप्त कराए, इस प्रकार से हम इस पर्व को मनाएं और इस पर्व को सार्थक सिद्ध करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए मंगल कामना। ओम।